प्रोग्राम पावर टॉक में आप सबको एक बार फिर से जब खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट शाज़ान असद और एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं उसी टॉपिक के साथ जिस टॉपिक पे हमने पिछले हफ्ते बात की थी। वो एक इतना वास्ट टॉपिक है जिसे हम एक प्रोग्राम में कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज हमारे साथ गेस्ट नए हैं और इस टॉपिक को डिस्कस करना वक्त की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि शायद हम अगर रुके हुए हैं या अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे तो कहीं ना कहीं ये वजूहात हमारे साथ हो रही हैं। हम डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों के शिकार हैं। ये चीजें हमें रोक रही हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रही। हम अपने साथ जो हमारे साथ स्पेशलिस्ट मौजूद हैं उनको साथ ज्वाइन भी करेंगे, उनसे मशवरे भी लेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर वजह क्या है, क्यों आजकल की यूथ, क्यों आजकल का बच्चा, आजकल का छोटा छोटा बच्चे भी ये कह रहे होते हैं कि भाई हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें एंजाइटी हो रही है। आखिर ये है क्या चीज, ये हमें क्यों आगे जाने से रोक रही है, ये क्यों हमारी सोचों को कहीं ना कहीं आकर पाबंद कर देती है। जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं बहुत इंतहाई काबिल एहतराम है। हमारे साथ मौजूद हैं सर अतीकुर रहमान, आप एंजल ट्रांसफॉर्मेशन और कोच एंड ट्रेनर हैं। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं मैम डॉक्टर हिना यूसुफ, आप कंसल्टेंट पेडियाट्रिक सर्जन और पेडियाट्रिक यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं। हम आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज हैं आपके? हम बहुत अल्लाह के नाम है। आप बताएं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। मालिक का करम है। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त निकाला और हम जैसे नौजवानों को मुस्तफ़ीद करने के लिए आपने अपना थोड़ा सा वक्त हमें दिया है। साथ में मैम भी मौजूद है हमारे। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी नज़र में डिप्रेशन है क्या चीज़, एंजाइटी आखिर होती क्या है? लेकिन मैं थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल कि कंसिडरिंग मी एंड कॉलिंग मी फॉर दिस टॉपिक। मैं क्योंकि कंसल्टेंट हूँ, एक प्रोफेशनल हूँ और मैं मतलब यूथ को भी देखता हूँ और कॉर्पोरेट सेक्टर को भी काफ़ी डीपली देख रहा होता हूँ। तो ये बेसिकली डिप्रेशन कुछ भी नहीं है। डिप्रेशन जो है हम अपने ऊपर खुद तारीख करते हैं, हमारा यूथ खुद तारीख करता है। मतलब डिप्रेशन का रीज़न देखिए, मैं मेडिकल पर्सपेक्टिव से साइंटिफिक स्टडीज़ को मैं रेफर नहीं कर रहा यहाँ पर। मैं एक कॉमन टर्म्स के अंदर जो एक यूथ की आज की परेशानी है, जो परेशान हो रहा है यूथ, वो ये है। डिप्रेशन किस चीज़ का नाम है? क्यों डिप्रेस होते हैं हम? या हमें एंग्ज़ायटी क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि हम अपने आप को नहीं देख रहे होते। हम अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते। हम दूसरे को देख रहे होते हैं। अच्छा, अब ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, क्यों देख रहे होते हैं? क्योंकि हमारे पास आज की तारीख में, जब हम यूथ थे या जब हमारा वक़्त था, तो हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, हमारे पास मल्टीमीडिया नहीं था, हमारे पास मोबाइल्स नहीं थे। हमारे पास इतना इंटरनेट या इतना एक्सेस नहीं था। तो हमारे पास एक बड़ा लिमिटेड समझिए हमारा नेटवर्क होता था, जिसको हम देखते थे और जिसको जो हमारी मॉडलिंग जो करते थे हम अपने आप से, वो ज़्यादा अगर टीवी में कोई एक ड्रामा या 1-2 किसी आर्टिस्ट को देख लिया तो उसको देखकर इम्प्रेस होकर उस जैसा बनने की कोशिश कर ली। या हमारे मोहल्ले में या हमारे इर्द-गिर्द कुछ लोग होते थे जो इम्प्रेस करते थे और जिनको हम फॉलो करते थे। आज की तारीख में जब आज का यूथ या आज का जो यंग ब्लड आप या इवन हम जैसे बुड्ढे लोग भी, जब हम हाथ में मोबाइल लेते हैं तो हमारे पास दुनिया भर का एक्सेस है, सही है? और हम बिल्कुल। वो बनने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कोई और है। देखिए, मैं अब एक आपको डिप्रेशन का एक छोटा-सा एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं अभी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मैं हँस रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, सही है? दुनिया मुझे हँसता हुआ देख रही है। बट नोबडी नोज़ कि probably I might be sitting on समथिंग जो मुझे इंतहाई पेनफुल हो, सही है? मगर दुनिया वो देखती है जो नज़र आ रहा है और वो हमें डिप्रेस करता है। जो नॉर्मल हम बेसिकली एक कॉस्मेटिक लाइफ़ के अंदर जी रहे हैं। सो दिस इज़ द मेजर रीज़न कि जब तक हम इस चीज़ को ओवरकम नहीं करेंगे, हम अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को असेस नहीं करेंगे, हम डिप्रेस भी होंगे, हम एंग्ज़ायटी का भी शिकार होंगे। Hope I have given you some
ठीक पर्सपेक्टिव। है, वेरी वेल सेड सर। अच्छा, मैं आपकी तरफ भी आऊँगी। आपसे भी यही सवाल है कि आपकी नज़र में आखिर डिप्रेशन क्या है, एंग्ज़ायटी क्या है और क्या डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी एक ही चीज़ है या दोनों में फ़र्क है कुछ? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो आजकल के हालात से काफ़ी रेलेवेंट है, क्योंकि जिन लोगों को हिडन किस काइंड ऑफ प्रॉब्लम थी, चाहे वो एंग्ज़ायटी से रिलेटेड हो या डिप्रेशन से, उसे कोरोना की सिचुएशन ने काफ़ी सतह पर लेकर आए। दुनिया के कई ममालिक के अंदर कोविड की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, जो माशी तंगी हुई, उसने भी अच्छे ख़ासे लोगों का ज़हनी जो अम, वो था नज़रिया था, उसको भी थोड़ा डिस्टर्ब किया और मेंटल इलनेस की तरफ काफ़ी लोगों को लेकर गया। तो ये काफ़ी आपका टॉपिक रेलेवेंट है। जहाँ तक आपका सवाल है कि ये दोनों चीज़ें क्या एक ही हैं, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के बारे में एक मशहूर मक़ौला है कि एक फ़िलॉसफ़र ने कहा है कि एंग्ज़ायटी में वो लोग रहते हैं जो हर वक़्त मुस्तक़बिल के बारे में सोचते रहते हैं, और डिप्रेशन में वो लोग रहते हैं जो हर वक़्त माज़ी की सोच में गिरफ़्तार रहते हैं। तो आई थिंक अगर इंसान अपने प्रेज़ेंट में जीना सोचे, प्रेज़ेंट में जीने की हिम्मत जुटाए, आज जो है वही हमारा सब कुछ है, इस फ़लसफ़े पर अमल करे, तो ना वो एंग्ज़ायटी का शिकार होगा अपने फ्यूचर के बारे में सोच-सोच के, ना ही डिप्रेशन का शिकार होगा अपने माज़ी की किसी याद में गिरफ़्तार रहकर। तो अकॉर्डिंग टू द मेडिकल लिटरेचर, जो अब तक साइंस ने प्रूव किया है कि अम, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन 2 वाज़ेह हकीकतें हैं, जिस तरीके, और ये ज़्यादा एक संगीन बीमारी है इसलिए क्योंकि अगर किसी को चोट लग जाए, उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाए या उसके जिस्म पर कोई ऐसी चोट हो जो वाज़ेह हो, तो हर दूसरा शख्स उसकी खैरियत पूछ रहा होगा, कि जी, उसकी तकलीफ़ का एहसास कर रहा होगा, इस बात का उसे दूसरों को अंदाज़ा होगा कि ये शख्स वाक़ई में किसी तकलीफ़ का शिकार है। बुखार है, पेट में दर्द है या कोई चोट लगी। लेकिन डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी एक ऐसा मसला है जो काफ़ी अरसे तो हिडन ही रहता है, किसी को नहीं पता होता। अक्सर तो मरीज़ को खुद नहीं पता होता कि वो किसी प्रॉब्लम का शिकार है, जब तक कि अलामात बहुत हद तक वाज़ेह नहीं होना शुरू हो जाते। जैसे आजकल अगर आप यूथ में देखिए, तो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन रखने वाले यूथ के अंदर ये प्रॉब्लम हुई है, तो वो अचानक से रोना शुरू कर देते हैं। अचानक से उन्हें छोटी-छोटी बातें बहुत अम, बड़ी लगना शुरू हो जाती हैं। जिन चीज़ों को ऐसा लगता है कि वो आज से कई साल पहले बड़े आराम से डील कर लेते थे, अब वो काफ़ी मुश्किल हो गई। बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया है, अपनी लाइफ़ के अंदर एक्टिव रहना मुश्किल हो गया है, और ये यूथ के साथ हो रहा है, जो कि एक ठीक अपने बात है। आप में एक प्रॉब्लम है। अगर आप उसे मेडिकल या मॉलिक्यूलर लेवल पर देखें, तो दिमाग के अंदर बहुत सारे न्यूरो हॉर्मोन्स होते हैं, जो कि न्यूरोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। साइंस कहती है कि वो हॉर्मोन्स का बैलेंस जब ख़राब होता है या वो न्यूरोट्रांसमीटर्स का बैलेंस जब ख़राब होता है, तो मेंटल इलनेस की इब्तिदा होती है, और वो मेंटल इलनेस एंजाइटी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, मैनियक डिसऑर्डर्स, इन सब चीज़ों की तरफ इंसान को लेकर जाती है। तो सबसे पहली चीज़ तो जो इसमें अहम है, वो है कि इसके बारे में सही इल्म होना कि वाक़ई में ये प्रॉब्लम्स एंग्ज़ायटी के हैं और ये प्रॉब्लम्स डिप्रेशन के हैं। और जिनको भी वो अलामात सामने आ रही, चाहे वो आपको खुद हों या आपके किसी प्यारे को हों, अज़ीज़ को हों, दोस्त को हों, करीबी किसी रिश्तेदार को हों या पड़ोसियों में किसी को हो, और आपके इल्म में आए, तो सबसे पहले तो उस पेशेंट को या उस पर्सन को मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और जो उसका ट्रीटमेंट है उसके अंदर सपोर्ट सर्कल सबसे अहमियत रखता है, क्योंकि डॉक्टर तो दवाई दे देगा, किस जो बाकी लोग हैं वो किसी हद तक केयर कर लेंगे, लेकिन जो आपके अपने घर के लोग होते हैं या आपके करीबी दोस्त होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, वो सबसे बड़ा सपोर्ट सर्कल होता है। तो आपका जो सवाल था, आई होप कि मैंने उसे क्लैरिटी के साथ बताया होगा। बिल्कुल मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सिम्पटम्स क्या होते हैं उससे कि मतलब हम कैसे पता लगाएँ? आपने कहा कि कभी-कभी बंदा खुद भी नहीं जानता कि मतलब वो डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी का शिकार है। तो अगर जो है वो उसके लिए पहचानना मुश्किल है और हमें मोरल सपोर्ट देनी है उसको जो इसका शिकार है। तो उसे कैसे पता चलेगा कि मतलब सामने वाले को भी कैसे पता चलेगा कि ये एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन का शिकार है और हमें इसे मोरल सपोर्ट देनी है या इसके साथ रहना है? जी हाँ, देखिए सिम्पटम्स इसके जो होते हैं वो काफ़ी वेग होते हैं। इससे मुराद ये है कि
अगर किसी को मलेरिया होता है तो मलेरिया के ख़ास किस्म का बुखार आता है ना, तो किसी को भी पता चल जाता है कि ऐसा बुखार तो मलेरिया में होता है। तो क्लिनिकल सिम्पटम्स से बहुत सारी बीमारियों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी के सिम्पटम्स बहुत वेग होते हैं। मर्ज़ की इब्तिदा में मुख्तलिफ होते हैं और मर्ज़ जब प्रोग्रेस कर जाता है तो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जनरली जो 2-3 अलामात हैं जो बहुत कॉमन होती हैं, जिसमें पहली चीज़ है नींद का ख़राब हो जाना। अगर आपकी नींद अपसेट हो गई है, अगर किसी मरीज़ की नींद है, जो पहले तो वो अच्छे खासे घंटों में कर रहा था, यानी 6, 7, 8 या उससे भी ज़्यादा सोता था, लेकिन अब उसकी नींद में कमी आ गई है। तो दिस कुड बी अ साइन ऑफ डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी। इसका मतलब है कि वो अपनी अ, जो मेंटल हेल्थ है, जो नींद से रिलेटेड है, वो सबसे पहले उसकी हिट होगी। तो नींद की कमी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट साइन और सिम्पटम ऑफ डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर। तो ब्रॉडली स्पीकिंग द सेकंड सिम्पटम दैट आई हैव सीन एंड आई हैव स्टडीड के जो अ, जिस्म के अंदर कमज़ोरी महसूस करना कि अपने आम हालात के अंदर अपने आप को कमज़ोर फ़ील करना, आम हालात के अंदर। जैसे कि अगर एक अपने बिस्तर से खड़ा होना, अम, ब्रश करना, अपना चेहरा धोना, अपने बाल बनाना, ये जो आम हालात में इंसान का स्ट्रगल करते रहना कि इसका भी दिल नहीं चाह रहा, इसकी भी एनर्जी नहीं है, ये भी वन ऑफ द सिम्पटम्स ऑफ डिप्रेशन है और ये बहुत इब्तिदाई अलामात में भी आता है। द थर्ड सिम्पटम इज़ क्लाउडिंग इन डिसीजंस, यानी कि आपको फ़ैसला और क़ुव्वत इरादी ख़त्म हो जाना। राइट और रॉन्ग के अंदर तमीज़ जो है, डिसीजंस की मैं बात कर रही हूँ कि क्या फ़ैसला मेरे लिए सही है और क्या फ़ैसला मेरे लिए सही नहीं है, इसके बीच में जो डिस्टिंक्शन है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो ये 3 ब्रॉड अलामात हैं जो कि डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी के मरीज़ों जो उसमें होते हैं, मुब्तला होते हैं, उनके अंदर वाज़ेह होती हैं। सही है, बिल्कुल। और इससे बहुत फ़ायदा भी हुआ होगा हमारे व्यूअर्स को और वो इस बात को जान भी सकेंगे कि हमारे आस-पास वाला अगर एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन का शिकार है तो उसके साथ रहना, उससे बात करना। सर, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि क्या आजकल जो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन बढ़ रहा है उसकी वजह ये है कि हम आपस में तो कम बात कर रहे हैं लेकिन हम टेक्नोलॉजीज़ की तरफ ज़्यादा चले गए हैं। फेसबुक खोलते हैं, लाइक कर रहे होते हैं, सैड फेसेस बना रहे होते हैं, लेकिन हम शायद शेयर करना भूल गए हैं कि साथ बंदा बैठा हुआ है तो हमें उससे बात करनी है, उसके साथ रहना है। क्या ये वजूहात हैं या आपके हिसाब से कोई और वजूहात हैं? नहीं डॉक्टर साहब ने बहुत क्लियरली, बहुत ही सहल अल्फाज में एंग्जाइटी और डिप्रेशन को मतलब एक्सप्लेन किया है, जो हर कोई समझ सकता है। और ये बेसिकली देखें, सबसे पहले तो ये कि सिम्टम्स, आपने कहा क्या सिम्टम्स होंगे, आप बिलीव करें, अगर आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो हम सब किसी ना किसी तरीके से किसी डिप्रेशन या हकीकत। एंग्जाइटी का हिस्सा हैं। हमारे ईटिंग डिसऑर्डर्स हमें बता देते हैं। अगर डॉक्टर साहब उसको रिव्यू करें, देखें, तो कहेंगे ये देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। अच्छा देखें, क्यों क्यों बढ़ रहा है ये? क्या रीज़न है? आपने सही कहा कि हमारा जो फिज़िकल कनेक्शन है लोगों से, वो कम हो गया। कोविड और पोस्ट कोविड, मतलब जो हमने पिछला 1.5 साल, 2 साल गुज़ारे हैं, इट इज़ मतलब हमने अनबिलीवेबल है। मैं तो किसी हद तक ये कहता हूँ कि तूफ़ान नूह के बाद अगर कोई अज़ाब इस कुर्रे अर्ज़ पे आया है, तो वो कोविड-19 की सूरत में। क्योंकि को तूफ़ान नूह का कवरेज इतनी बड़ी थी, जितनी कोविड-19 की कवरेज है। वी नेवर थॉट ऑफ इट कि हम इस तरह से तो अच्छा, कनेक्शन जो मेरा आपका कनेक्शन है, जो फ़िज़िकल कनेक्शन है, जब हम बात करते हैं, हम स्पेसिफिक वेव्स एमिट करते हैं। हमने एक बड़ी नॉर्मल कॉमन चीज़ सुनी है, केमिस्ट्री। सही है, 2 लोगों की केमिस्ट्री मिलती है, या हम जब एक 2 आदमी मिलते हैं, हम अब हमारे अंदर से कुछ ख़ास इस तरह की वेव्स एमिट होती हैं कि अगर हम आपको कुछ कभी ये फ़ील होता है कि ये बंदा हमारे लिए अच्छा है, कभी ये कहते हैं, ये बंदा हमारे लिए अच्छा नहीं है, इससे दोबारा नहीं मिलना। देखिए, ये फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट है।
आज मोबाइल ने हमारा ये फिजिकल कांटेक्ट खत्म कर दिया। आज मैं अपने दोस्तों से फिजिकली मिलने के बजाय आई प्रेफर कि आई सेंड वन मैसेज टू ऑल माय नेटवर्क और मैं ये देख लेता हूँ कि किसने वो मैसेज देखा। कि अगर डबल ब्लू हो गया है दैट मीन्स आई हैव बीन रेड बाय द नेटवर्क। अगर किसी ने नहीं एग्जैक्टली। किया तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो हमारी हमें इस डिप्रेशन या एंजाइटी की तरफ लेके जा रहा है। दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैं अपने आप को नहीं देख रहा। आज हमारा यूथ अपने आप को नहीं देखता, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस नहीं देखता। वो देखता है कि जो फेसबुक के ऊपर कोई उसका नेटवर्क में कोई है, व्हाट ही और शी इज डूइंग। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो आपको डिप्रेस। अच्छा, ये तो वो रीजंस है, वो कॉजेज हैं कि जो हम बात कर सकते हैं, मगर हाउ वी कैन ओवरकम। अच्छा, इसके लिए मेरे देखिए, पास मेडिकली तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। मेडिकल साइंसेज आपको एंटी डिप्रेसेंट पिल्स भी देते हैं। दे सजेस्ट यू फॉर द एक्सरसाइज, दे सजेस्ट यू सोशलाइज करें आप, बहुत बहुत सारे। मगर मेरी नज़र में इसका एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है कि हमें थोड़ा सा मजहबी तौर पे अल्लाह से करीब होने की जरूरत है। हमें अपना बिलीव अल्लाह ताला पे बढ़ाने की बहुत जरूरत है, जो हमारा आज की तारीख में बहुत वीक हो गया है। हम देखें व्हाट माइट हैपन। अगर आप फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देकर मैं आपकी तरफ वापस माइक दूंगा कि अगर मैं फॉर एग्जांपल आई एम ड्राइविंग और मुझे किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है और देयर इज टू मच ट्रैफिक, सही है, तो मैं अब अगर मुझे एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर पहुंचना है, अगर मैं नहीं पहुंच सका तो ऑब्वियसली आई विल बी डिप्रेस, आई विल बी इन स्ट्रेस, मैं आई माइट कम अक्रॉस विद सम एक्सीडेंट, राइट। तो अगर मैं इस चीज पे बिलीव करूं कि मैं सही जा रहा हूं और मेरी डेस्टिनेशन पे पहुंचना अल्लाह के हाथ में है, सक्सेस और फेलियर अल्लाह के हाथ में है, और मैं अपना काम सही करता रहूं, मैं अपनी स्पीड मेंटेन करूं, ना कि मैं किसी एक्सीडेंट या किसी और प्रॉब्लम में आ जाऊं। तो ये जो चीज है अल्लाह पे बिलीव करना, ये बड़ा जरूरी है। और मेरे ख्याल से ये हमें एज ए मेंटोर, एज अ टीचर, एज अ सीनियर व्हाट यू कॉल सोसाइटी मेंबर, अपने यूथ, अपने यंगस्टर्स को बताने की जरूरत है कि बिलीव ऑन अल्लाह, बिलीव ऑन गॉड। अच्छा, मैं मजहबी तौर पे मुसलमान की बात नहीं कर रहा, एनी 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 रिलीजन, बिलीव ऑन द सुप्रीम पावर, वो बहुत जरूरी है। आई और होप साथ में पेशेंस, हाँ ऑब्वियसली बात है, व्हेन यू हैव अ बिलीव ऑन सुप्रीम पावर, आपके अंदर खुद ही पेशेंस डेवलप हो जाता है और एक अलग सी एब्सोल्युटली। ताकत खुद ही आ जाती है कि ठीक है, देयर इज समवन जो हमें सपोर्ट कर रहा है, जो हमारे साथ है, हमारा अच्छा चाहता है, तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद अच्छा होगा। तो मैम मैं आपकी तरफ आऊंगी कि हमारे घर में बच्चे भी बोल रहे होते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है। अच्छा, हाउ द पेरेंट्स शुड हेल्प देम, या पेरेंट्स को उसके लिए क्या रोल अदा करना चाहिए, और क्या घर वालों का वाकई असर होता है बच्चे के उस जहन पर? शायद उसे तो पता भी नहीं होता कि इसकी बेसिक मतलब क्या है, वो भी देख के बोल रहा होता है मुझे भी बहुत डिप्रेशन हो रहा है, आज बहुत होमवर्क मिल गया, मतलब ये सारी जी, सारी चीजें। मैं आपका सवाल समझ गई। एक्चुअली आपका सवाल बहुत अहम है, क्योंकि ये आप समझे ना, ये इतना कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है और आपसे पहले ही, मुझसे पहले भी कभी किसी ने सवाल किया है। हमें बहुत ज़्यादा एज़ अ क्लिनिशियन ये ज़रूरी है हमारे लिए जानना, उदासी इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिप्रेशन। उदास होना, किसी बात पे रंजीदा होना, किसी बात पे गमगीन होना इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन, इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन इमोशन। जिस तरह खुशी की अहमियत है, उसी तरह उदास होने की भी इंसानी ज़िंदगी में एक अहमियत है। उस उदासी के फ़ेज़ के बाद इंसान कुछ ऐसे फ़ैसले लेता है, जो कि उसकी लाइफ़ कभी-कभार चेंज कर जाती हैं फॉर द बेटर, फॉर द गुड। लेकिन डिप्रेशन उदासी नहीं होती। डिप्रेशन एक मर्ज़ का नाम है जो उदासी से मुख्तलिफ है। इसमें फ़र्क कैसे किया जा सकता है? इसमें फ़र्क डॉक्टर ही नहीं, एक आम इंसान भी कर सकता है, किसी बच्चे के वालिदैन भी कर सकते हैं।
persistent state of sadness is called depression. अगर उदासी आए और जाती ही नहीं किसी चीज़ से, आपको कोई भी लाइफ की अच्छी चीज़ अच्छी ना लगे और वो उदासी का कोई अज़ाला ना हो सके, तो फिर उसे डिप्रेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि बंदा नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेसिंग थॉट्स के दलदल में धंसे जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरता जा रहा है। और परसिस्टेंट स्टेट ऑफ सैडनेस इसीलिए कहते हैं इज कॉल्ड डिप्रेशन। आई थिंक जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा था कि बच्चे कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है और वालदेन उस बात को किस तरीके से अंडरस्टैंड करें, तो वालदेन ये देख लें अगर कि बच्चे का कोई स्टेट ऑफ हैप्पीनेस भी आता है या नहीं आता है, और वो सेल्फ क्रिएटेड हैप्पीनेस होती है या वो किसी और की क्रिएटेड हैप्पीनेस को पार्टिसिपेट करता है। अगर ये दोनों चीज़ें, यानी कि वो खुद कोई ज़रिया पैदा करता है खुश होने का या किसी और की खुशी है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको एंजॉय कर रहा है, तो इसका मतलब है वो डिप्रेशन में नहीं है। तो परसिस्टेंट स्टेट अगर सैडनेस की नहीं है तो इसका मतलब है वो इंडिविजुअल डिप्रेशन में नहीं है। सही सही। ठीक है मैम। अच्छा, लेकिन उसके साथ अगर मतलब व्हाट कैन बी द वर्स्ट कंडीशन ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी? सॉरी, मैं आपका सवाल नहीं समझी, प्लीज। What can be the worst reaction of anxiety and depression? देखिए, वर्स्ट कंडीशन तो ये है कि अपनी ज़िंदगी की अहमियत इंसान, हम सब इस बात से तो वाकिफ़ हैं कि हम अपनी नज़र में बहुत अहम हैं। हमारी राय हमारी नज़र में हमेशा बहुत अहम होती है। हमारी पसंद भी हमारी नज़र में बहुत अहम होती है और हम चाहते हैं कि जो लोग हमारे अपने हों, हमसे प्यार करते हैं, वो हमारी हर चीज़ को अहमियत दें, रिस्पेक्ट करें और हमारे लफ्ज़ों को भी समझें, हमारी बात को मानें। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है, चाहे वो किसी भी दुनिया के हिस्से में रहता हो। इसे कहते हैं वैलिडेशन बाय अदर पर्सन, जो अक्सर वालदैन कर रहे होते हैं बच्चों के लिए। तो वर्स्ट कंडीशन डिप्रेशन ये हो सकती है कि जब ये वैलिडेशन ना मिले, सेल्फ अप्रूवल, इंसान खुद अपने आप को अप्रूव ना करे, अपनी बात को, अपनी ख्वाहिश को, वो नज़र, अपनी ही नज़र में अहमियत ख़त्म हो जाए, तो फिर एक इंडिविजुअल ऐसा फील करता है कि अब उसकी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा रह गया, ना किसी और को उससे बेनिफिट मिलना है, ना उसे खुद मिलना है। एंड इन द वर्स्ट सिचुएशन द पर्सन कमिट्स सुसाइड और ट्राइज और अटेम्प्ट्स टू एंड हिज लाइफ, व्हिच इज़ द वर्स्ट एंड द डिजास्टर सिचुएशन। इसीलिए कोई भी ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि प्रिवेंटेबल है, किसी भी इंडिविजुअल को मेंटल हेल्थ में सपोर्ट चाहिए, तो इसीलिए कहा जाता है कि फौरी तौर पे काउंसलर से मदद लें। इसको टैबू ना समझे, ये ना समझे कि मेंटल इलनेस या डिप्रेशन और एंजाइटी इज इक्वल टू पागल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह हमारे घुटने में दर्द हो या पैर में दर्द हो और हम दवाई लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई इंसान परसिस्टेंट उदासी का शिकार हो तो उसे भी दवा लेनी चाहिए। अगर किसी की नींद डिस्टर्ब हो रही है, उसे इंसोम्निया हो रहा है बिकॉज ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन डिसऑर्डर, तो उसे नींद की दवाई लेनी चाहिए ताकि वो अपनी नींद के औकात पूरे कर सके और ब्रेन का जो हेल्दी बैलेंस है उसे अचीव कर सके। तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट, जैसे मैंने शुरू में आपसे बात करी थी, तो मैंने आपसे कहा था कि सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। अपने अतराफ़ में उन तमाम लोगों का जो आपको, आपके इंडिविजुअल, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसको सपोर्ट करें हर लिहाज से, इमोशनली भी, फिज़िकली भी, फाइनेंशियली भी। और जो डॉक्टर्स की हेल्प होती है या जो काउंसलर्स की हेल्प होती है उसको लेने में उसे हेल्प करें, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। तो इससे पहले कि वो इंडिविजुअल फेस करे, ज़रूरी है कि पहले ही आइडेंटिफाई कर ली जाए। और आजकल तो आपको पता है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे मनाया जाता है, उस पर इतने सिम्पोजियम, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं। ये इसीलिए की जाती है ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। अतराफ़ में कोई भी ऐसा शख्स है जो आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये किसी अंदर ही अंदर किसी परेशानी का शिकार है, लेकिन शायद उसका ज़िक्र नहीं कर पा रहा है, तो और आपको उसका अंदाज़ा है, तो उसे फ़ौरी तौर पर हेल्प प्रोवाइड करें, क्योंकि फ़ौरी तौर पर हेल्प और उसके मसले का हल उसे फर्दर डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार होने से बचा सकता है। अच्छा मैम, मेडिकेशन जो है, जी जी सर आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं थोड़ा-सा इसमें एक चीज़ ऐड भी करूँ, बल्कि मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि इस सिलसिले में भी थोड़ा-सा अपना ओपिनियन दें। एक टैबू है हमारे यहाँ, बिल्कुल।
हम लोग एंग्जाइटी या डिप्रेशन अगर किसी को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एंग्जाइटी का शिकार है और किसी काउंसलिंग की ज़रूरत है, किसी डॉक्टर के पास की ज़रूरत है, तो हमारी सोसाइटी जो है इसको अजीब से तरीके से लेती है। कहते हैं कि हम क्या पागल हो गए? हम हमें क्या मतलब तुम क्या पागल समझ रहे हो हमें पागल खाने में जमा कराओगे? मतलब एक नो कॉमन मिथ्स हैं ये कॉमन हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है। इसको हम इंस्टेड के हम एक इसको सिकनेस फ़ील करें हम हमारे आस-पास एजुकेटेड फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मैं उस सेगमेंट की बात करूँ कि जहाँ पर एजुकेशन नहीं है, जहाँ अवेयरनेस नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास अवेयरनेस भी है, जिनके पास एजुकेशन भी है, मगर वो इस चीज़ को डील नहीं करते काउंसलिंग नहीं करते, वो किसी से कॉन्टैक्ट नहीं करते। तो डॉक्टर साहबा कुछ इस सिलसिले में अपना ओपिनियन दें कि क्या किस तरह से ओवरकीम कम किया जा सकता है इस चीज़ को? जी, ज़रूर। एक्चुअली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सोसाइटी में टैबू इतना ज़्यादा कॉमन है कि इवन एजुकेटेड फैमिलीज़ के अंदर, अगर डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी की बात की जाए या किसी ने करना हो, उसे ऐसा लग रहा हो कि मुझे अपने मेंटल प्रॉब्लम के लिए या जो भी इलनेस इस वक़्त है, उसके लिए मुझे हेल्प चाहिए, किसी काउंसलर की हेल्प चाहिए, तो शायद उसके घरवाले ही सबसे पहले फ़र्द होंगे, लोग होंगे, जो उसको डिस्करेज करेंगे, ख़ास तौर पे ख़वातीन या लड़कियों को, कि एब्सोल्युटली, ये तुम्हारे लिए आगे जाके खराबी का बाइस बनेगा, या तुम कमज़ोर या कम हिम्मत ना बनो, इतना रो नहीं, इतना परेशान नहीं हो। आई थिंक दिस इज़ द वर्स्ट एडवाइस अ पर्सन कैन गिव टू अ पर्सन हु इज़ इन एंजाइटी एंड डिप्रेशन। परेशान होना, किसी बात पे उदास होना हर इंसान का हक है और दूसरा इंसान वो उससे नहीं छीन सकता। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम इस नौइयत की है कि उसके अंदर सिर्फ घर वाले मदद नहीं कर सकते, वो सिर्फ अकेले मदद नहीं कर सकते, एक काउंसलर या डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत है, तो आई थिंक उसको एनकरेज करना चाहिए। अगर हम जैसे लोग जो नॉलेजेबल हैं वो ही एनकरेज नहीं करेंगे या वो मैसेज नहीं फैलाएंगे कि इसमें आप अपने बच्चे की लाइफ सेव कर सकते हैं, उसका मुस्तकबिल सेव कर सकते हैं, तो आई थिंक कि फिर और कोई आवाज़ नहीं हो सकती। डॉक्टर्स की आवाज़ से ज़्यादा और कोई आवाज़ नहीं हो सकती जो ये सोसाइटी में इस टैबू को तोड़े, एग्री। इस मिथ को तोड़े कि मेंटल इलनेस पे बात करने या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करना अब एक टैबू नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पे जब हम एक बहुत ही, जैसे अभी आप डॉक्टर साहब आपने कहा था कि तूफ़ान नूह के बाद जो सबसे बड़ा क्राइसिस इस कौम ने देखा है वो ये कोरोना का था, जिसके अंदर हमने इटली से लेकर इंडिया तक के लोगों को यूं कीड़े मकोड़ों की तरह दुनिया से जाते हुए देखा। मतलब बिल्कुल ऐसा दे ही। वर डाइंग लाइक एज इफ दे आर नथिंग। कल तक हंसने खेलने वाले लोग यूं जा रहे थे, तो सैकड़ों की तादाद में मरते हुए लोगों को देखा गया। तो ये सिचुएशन हो सकता है डॉक्टर्स के लिए चले काबिल बर्दाश्त है कि हम इस फील्ड के हैं, वेयर द डेथ एंड बीइंग अलाइव इज अ सिचुएशन वेयर वी हैव टू फेस इट, बट फॉर नॉर्मल पब्लिक इट वाज वेरी कैटास्ट्रॉफिक। आप सोचिए बहुत सारे ममालिक के अंदर हॉस्टल में मौजूद स्टूडेंट्स को निकाल दिया गया कि अभी तो कॉलेजेस बंद हैं, अब आप हॉस्टल, आपको सही कॉलेज हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं देगा। ऐसे ही जॉब से निकाल दिया गया। आप सोचिए कल तक उनके पास बहुत अच्छी जॉब थी और आज वो जॉबलेस हैं। कहाँ से वो ट्रू। अपने बच्चों की और अपने घर की चीज़ों को चलाएँगे? ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। शायद बोलने में वो ना फ़ील होता हो जितना वो शख्स जब उस चीज़ से गुज़रता है तो सही उसे पता चलता है कि कितना लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है जब आपको अपना घर-बार चलाना हो और जेब में कोई पैसे ना हो या इसके कोई चांसेस भी ना हो। दुनिया के कितने लोग हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है। वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस था। तो आई थिंक पिछले 2 सालों के अंदर अम, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को बहुत मुश्किल वक़्तों पर सँभाला है एंड आई सैल्यूट टू दोज़ पीपल who have been kind to those people who were affected with depression and anxiety, और उन्होंने उनसे एम्पथाइज़ किया, उनके मसले को बिल्कुल वैसे ही समझा और जाना और उनकी मदद की जैसे कि वो उनका प्रॉब्लम डिज़र्व करता था कि उसे टोटल अटेंशन दी जाए। मैं रियली सैल्यूट करती हूँ उन काइंड लोगों को, उन मेहरबान लोगों को जिन्होंने इस मुश्किल वक़्त में अपने गरीब रिश्तेदारों की या उन लोगों की मदद की जिनको वाक़ई में उन्होंने ये पिक कर लिया कि ये परेशान हैं और इनकी मदद करनी चाहिए। आई थिंक दैट इज़ द वेरी ट्रू। मोस्ट इम्पोर्टेंट
जो हम सोसाइटी में डिप्रेशन, एंजाइटी में फ़र्क करना ना सिखाएं, लेकिन लोगों को इंसान की जो ऊपर फ़र्ज़ है, हुकूकुल इबाद जो है, अगर हम उसको हाईलाइट कर दें तो आई थिंक दुनिया में डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत हद तक कम हो जाएगा। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि दीन से करीब कर लें अपने आप को, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ और मेरा इस पे पक्का यकीन है कि इस्लाम इज़ एंटी डिप्रेशन। एब्सोल्युटली। इस्लाम इज़ अ रिलिजन व्हिच इज़ अगेंस्ट डिप्रेशन। अगर आप देखें कुरान में भी अल्लाह ताला ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि मायूस ना होना। तो अल्लाह ताला ने मायूसी को नाउम्मीदी कुफर कुफर का कुफ़्र कुफ कहा है। तो कुफर इसलिए है। जो शख्स किसी भी किस्म की नाउम्मीदी और मायूसी में होता है, नाउज़ुबिल्लाह, वो कुफ़्र कर रहा है, यानी वो अल्लाह के साथ किसी बिल्कुल, को शरीक कर रहा है। तो हमें बिल्कुल। अल्लाह की सुप्रीम पावर पे भरपूर यकीन होना चाहिए। हमें इस बात का पक्का यकीन होना चाहिए कि हमारा मसला इतना बड़ा नहीं है जितना अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी हिकमत बड़ी है। बेशक और अगर किसी माशाल्लाह। इंसान के दिल और दिमाग में ये बात बैठ जाए, तो वो किसी भी मुश्किल वक़्त का भरपूर मुकाबला कर सकता है। और शायद अल्लाह ताला ने हमारे हम जैसी कौम जो बहुत कमज़ोर है अंदर से, तो मैं समझती हूँ हमारा सीना भी बहुत कमज़ोर है और हम वैसे भी बहुत कमज़ोर कौम है, वो मुकाबलतन बहुत कमज़ोर है। मैं अगर मुकाबलतन कहूँ तो मैं कह रही हूँ उस कौम से जो हमसे पहले आई हैं दुनिया में, एग्री। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे लोग। हम उनके सामने, उनका जो स्टैमिना था, उनका जो ईमान था, हमारा ईमान वो नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने आप को, जो हमारे अल्लाह ताला ने हमें जितनी सकत दी है, जितनी हिम्मत दी है, जितना ईमान की कुव्वत दी है और ताकत दी है, उस लिमिटेड कुव्वत के साथ अगर हम दुआ करें कि जो तमाम लोग जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से निमट रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में उनको मिला है वो प्रॉब्लम, उनके अतराफ़ में ऐसे लोग बन जाएँ जो उनको सपोर्ट करें। मैं तो एक आप छोटी-सी चीज़ ये ऐड मेरे करूँगा फ़ायदे डॉक्टर में साहबा। वो जल्द अज़ जल्द इन प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक कम करने और जड़ से काटने में भी मददगार साबित होगा। छोटा-सा एक आमीन पॉइंट ऐड करूँगा। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है यूथ के। मैं अपने ख्वाब अपने बच्चों में देखता हूँ। मैं खुद तो कभी ए ग्रेड नहीं ला सका, मगर मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे जो हैं, वो जॉब करें, ए स्टार लेकर आएँ। मैं इंजीनियर नहीं बन सका, मैं डॉक्टर नहीं बन सका, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बने। मैं खुद तो काफ़ी ठीक-ठाक मोटा आदमी हूँ, मगर मैं चाहता हूँ मेरा बेटा जो है शाहरुख खान जैसा हो। ये मतलब ये सब कुछ माँ-बाप माँ-बाप जो अपनी औलाद में देखते हैं, इट्स अ कॉज़ ऑफ डिप्रेशन। बहुत बड़ा कॉज़ है, जो हम ना चाहते हुए भी हम अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उनकी सोचों को उनको उनको हम महदूद कर देते हैं। वो तो ये जो चीज़ है, ये मेरे ख़्याल से यूथ का बहुत बहुत देखिए यूथ का कोई कसूर नहीं होता। आप यंगस्टर्स का कोई कसूर नहीं। ये वो उनको तो डायरेक्शन जो दिखाई जाती है, वो बेचारे वो देखते हैं। उनको जो जो हमने जो जो सिचुएशन, जो कंडीशंस क्रिएट की हैं उनके लिए, वो उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। अगर मैंने अपने घर में अपने बच्चों को मैंने अगर सही विज़न नहीं दिया, मैंने उनको डिप्रेस किया, मैंने उनको कहा कि पैसा सबसे बड़ी चीज़ है, इंसानियत सेकेंडरी है, तो मैं उनको डिप्रेस खुद कर रहा हूँ। मैं एग्ज़ाम्पल्स मतलब मैं बिल गेट्स की एग्ज़ाम्पल सेट कर रहा हूँ, ना कि मैं सत्तार रेड्डी साहब की ए एग्ज़ाम्पल सेट करूँ। मैं अब ये इसमें किसका कसूर नहीं, उस बच्चे का कसूर थोड़ी है, ये मेरा कसूर है। Hope, I mean, it will, I mean, make you understand what the real depression is. बिल्कुल सर। और आप, बहुत बड़ी बात है कि आप खुद से इस बात को कह रहे हैं। और लाइक ठीक है, आपकी बात से मैं एग्री भी करूँगी, लेकिन कहीं न कहीं हमारा ये जो सोशल मीडिया है, उसने भी हमें बहुत ख़राब किया। सीधी बात है, उस पे हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन उसका भी एक्सेस पे शायद बचपन से नहीं नज़र रखी जाती कि कितना एक्सेस है, कितना देना है, कितना नहीं। आज छोटा-छोटा बच्चे भी तंग कर रहा है, रो रहा है, मोबाइल दे दो। बेटा जो नहीं कर देखना है, जो सकते, करना है वो कर ले। आज नहीं कर सकते आप। आप चाहने पे भी नहीं कर सकते। आप कितनी भी फ़िल्टर्स लगा दें, आप फ़ायरवॉल्स लगा दें, आप एक्सेस कंट्रोल कर लें, यू कैन नॉट डू इट। हाँ, जी, मैं जो कर सकता हूँ, मैं अपने बच्चों की ज़हनी ग्रोथ जो मैं कह रहा हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे मुँह से सुन रहे हैं, मैं वो कर सकता हूँ। मैं उनको उनके दिमाग को मैच्योर कर सकता हूँ।
मैं सर आप उन्हें इसके ऊपर वक्त दे ज़्यादा ध्यान नहीं आप उन्हें वक्त दे सकते हैं, उनके कंधे पे हाथ रख के पूछ सकते हैं कि एब्सोल्युटली बेटा मैं हूँ यहाँ पे, तो तुम मुझे बताओ एब्स अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है। लेकिन आजकल ये एब्सोल्युटली गैप भी बहुत खत्म हो गया, मतलब अगर मैंने अपने ही मोहल्ले में जो बच्चे खेल रहे होते हैं और हम गैदरिंग्स होती हैं, मिलाद हो गया, कुछ इस तरह की गैदरिंग्स होती हैं फेस्टिवल में, उसमें यही होता है, तंग कर रहे होते हैं, बाहर खेलने भेज दिया बच्चों को। मतलब बाहर मतलब खुद वक़्त नहीं देते, अपने आप को इतना मशरूफ़ कर लिया कि उसको भी तो सुनने वाला कोई नहीं है। तो वो बच्चा भी बिल्कुल। अगर चाह रहा है कि मैं शेयर करूँ या बाहर किसी से झगड़ा भी हुआ, तो वो नहीं बोल सकता, नहीं शेयर कर सकता। इट्स अ बिग रीज़न, बिग। मैं आपको बताऊँ, मैं पढ़ाता हूँ, क्लासेस लेता हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। बिलीव मी, मुझे तो यूथ इतना अच्छा लगता है। आई नेवर कम अक्रॉस विद द सिचुएशन कि किसी यंगस्टर ने, लड़का हो लड़की हो, जिसने मेरे साथ बेइज्जती की हो, मेरी डिसरिस्पेक्ट की हो, या मुझे, क्योंकि मैं उनको फुल लिबर्टी देता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ, उनको सुनाता हूँ। मैं इम्पोज़ नहीं रियली करता ग्रेट। कुछ। मैं पसंद नहीं करता कि अगर मैं क्लास में आऊँ तो सब खड़े हो जाएँ। सॉरी, मुझे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। हाँ, जिसने मेरी रिस्पेक्ट खुद करनी है, वो मुझे खुद वे देता है। तो यूथ बहुत अच्छा है, यूथ बुरा नहीं है। हमारा रोल शायद वीक है, जिसकी वजह से हमारा यूथ जो है डायरेक्शनलेस है या परेशानी का शिकार है। सो इट्स रियली ग्रेट टू टॉक विद यू, और इस तरह की सोच रखना ही सबसे बड़ी बात है कि किसी की ऐसी सोच, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं या लोगों से बात की है, किसी तरह मैंने कभी भी ऐसे नहीं देखा कि कोई अपने ऊपर रख के बात करे या कहे कि नहीं हमारी भी कहीं ना कहीं गलती है। बिकॉज ये दुनिया है और ये हमेशा ब्लेम गेम होता है। एवरीवन इज डूइंग ब्लेम गेम, ठीक है, इसका मसला है, उसका मसला है, इसने किया उसने किया, और शायद यही वजह भी है जो हम डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? थैंक यू। इट्स रियली अ प्लेजर। और डॉक्टर साहबा की बातें सुन के तो मुझे मेरे बहुत सारी कन्फ्यूजन खुद क्लियर हो गई। Thank you very much. Thank you so much. Thank you for inviting me, and thank you for patiently listening. Thank you. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैम थी इतनी इंटरेस्टिंग बातें कि उसके लिए पेशेंस की ज़रूरत नहीं थी, वो खुद ही आ रहा था पेशेंस। तो मैम थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। आपने अपना टाइम दिया हम जैसों के लिए, अपना वक्त निकाला, हमें गाइड किया, बहुत सारी बातें बताई। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपने इतनी खूबसूरत बातें की, इतनी बेहतरीन बातें की। आज मुझे नींद मुझे नहीं यकीन है। आएगी। वो क्यों सर? आपकी तारीफ सुन के मुझे नींद नहीं आई। क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब? मैं कह रही हूँ, आप मैं इनसे कह रही थी कि आप बहुत अच्छी होस्ट हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली हाँ, प्रोग्राम, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम होस्ट किया है, तभी हमें इतनी अरे हिम्मत आती है कि हम जो आप हमसे हमसे बेसिकली आप इंफॉर्मेशन निकलवाना का गुण जानती हैं। ट्रू। नहीं मैम, अरे आप जैसे ही लोग उस्ताद हैं हमारे, जिनसे हमने सीखा है और हमने बोलना सीखा है, या आप जैसे उस्ताद हैं जो हमें हिम्मत दे रहे होते हैं। अगर आप भी हमें डरा के या मतलब आप भी अपने रिएक्शंस या एक्शंस कुछ हमें ऐसे शो करें, तो हम जैसों की भी हिम्मत नहीं है कि हम आपसे बात कर सकें या कुछ कह सकें या कोई सवाल पूछ सके। तो मैम थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की तरबियत है। जी जी। आपने मैम बहुत आपकी रेलिवेंट, आवाज़ कट रही मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछे, आपने वही सवालात किए जो मैं समझती थी कि डिप्रेशन और एंजाइटी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं उसे क्लैरिटी से जवाब दे सकूँ। आई है। होप मैम दैट थैंक यू वाज सो मच। यूजफुल फॉर एवरीबॉडी हु वाज लिसनिंग। थैंक यू। सर वंस अगेन थैंक यू सो मच। मैम थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।